गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वन। एक्सरसाइज 4.2 थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. क्या दिया है? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. तो रिलेट करते हैं टू नंबर्स। लेट किया टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई सपोज कर लिया। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27। यानी दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम कितना है? 27 है। तो यहां से y की वैल्यू कितना आएगा? 27 माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लिया। इसके बाद में दे रहा है जिनका प्रोडक्ट कितना है? 182। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी एक्स वाई इक्वल टू कितना दिया है? 182। इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे? y की वैल्यू लाके यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा? x इनटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। y की वैल्यू लाके पुट कर दिया। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 27x और x का माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। सबको उधर ले जाते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 27 है माइनस 27 हो जाएगा और प्लस 182 पहले से इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 182 भी आएगा। इसका ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना है? -27 आएगा। तो पहले प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो 7 टू जा 14 प्लस 13 27 आएगा। मुझे आपको 182 के दो फैक्टर, एक तो 14 है दूसरा 13 है, लेकिन दोनों का सम कितना आएगा? 27 आएगा। हमको चाहिए कितना? -27। तो हमको पता है कि -14 और -13 का भी प्रोडक्ट कितना आता है? 182 आता है। अब इनका सम लेंगे तो -27 आ जाएगा। 27x। अब -27 को स्प्लिट करते हैं -14 एंड -13 में तो x स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब अगला काम क्या होता है? दोनों का पेयर बनाते हैं। पहले में से x कॉमन करेंगे तो x -14 और दूसरे में से -13 कॉमन करेंगे तो x -14 इक्वल टू 0। दो फैक्टर में कॉमन क्या हो रहा है? x -14 कॉमन हो रहा है। कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा -13 इक्वल टू 0। दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है? या तो ये फैक्टर 0 हो या फिर ये फैक्टर 0 हो। यानी कि x -14 इक्वल टू 0 हो या फिर x -13 इक्वल टू 0 हो या फिर दोनों 0 हो। तभी दोनों 0 होगा तो उनको 0 का मल्टीप्लिकेशन
कंडीशन क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ से आएगा x इक्वल टू 14 एंड यहाँ से आएगा x इक्वल टू 13। तो x की दो वैल्यूज आ गए, x की वैल्यू रखेंगे 14 तो y आएगा 13 और x की वैल्यू रखेंगे 13 तो y आएगा 14। यानी नंबर्स तो हमको वही मिल रहे हैं 13 एंड 14। तो लिखेंगे therefore two numbers are 13 and 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है, कितना देखते हैं। Here the altitude of the right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base, if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। Find the other two sides। सॉल्व करते हैं इसको। क्या दे रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो जरा ध्यान से देखते हैं इसको फिगर के थ्रू। हमने राइट ट्रायंगल बना लिया, हमने सपोज किया बेस ये है और बेस को अगर मैं x सपोज करूं तो एल्टीट्यूड मतलब हाइट कितना होगा, 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी ये x सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो दिया द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस अगर x है तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रहा है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज 13 हमने लेट किया, ट्रायंगल क्या है, ABC है। तो लेट किया इन ट्रायंगल ABC base is x सेंटीमीटर। ट्रायंगल ABC में हमने क्या सपोज कर लिया, बेस कितना है, x सेंटीमीटर है। therefore altitude of triangle कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 13। अब इसको ऐसा सॉल्व करना है, x की वैल्यू आ जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज कर देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर। AB कितना है, x माइनस 7 टू द होल स्क्वायर, BC कितना है, x स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा, x स्क्वायर
प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर कितना होता है 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 49 169 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x 9 माइनस 9 0 6 माइनस 4 2 कितना आएगा 120 होगी किसमें माइनस में इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में नजर आ रहा है कि 2 सबके मल्टीपल में, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 60 है, 1 का माइनस 60 में करेंगे माइनस 60 आएगा। माइनस 60 का ऐसा फैक्टर कि आइडिया सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 7 आया, तो 12 5 60 होता है, और माइनस 12 5 से माइनस 60 होगा, और माइनस 12 प्लस 5 कितना आ जाएगा माइनस 7 आ जाएगा। तो फैक्टर हो गया आपका माइनस 12x प्लस कितना 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। दो टर्म्स का पेयर बनाएंगे, पहले में से x बाहर करेंगे तो x माइनस 12 आएगा, और दूसरे में से प्लस 5 तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। दो फैक्टर का मल्टीपल 0 कब हो सकता है, चाहे ये 0 हो या फिर ये 0 हो, यानी x माइनस 12 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x इक्वल टू 12 एंड यहाँ से आएगा x इक्वल टू माइनस 5। लेकिन जरा ध्यान से देखते हैं, क्या x इक्वल टू माइनस 5 हो सकता है आंसर? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग x इक्वल टू माइनस 5 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, बट x is not equal to minus 5 because side of triangle can not be negative नहीं हो सकता है। तो therefore क्या लिखेंगे therefore base equal to 12 and altitude हाइट कितना होगा 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। इसके बाद में हम लोग अगले एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। जो भी एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज में डाउट रहेगा वो शाम को आप क्लियर कर लीजिएगा। अगला जो है एक्सरसाइज वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इससे पहले जो सॉल्यूशन निकाला था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कौन सा मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड था। अब हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला काम होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पहला क्या होता है, कन्वर्ट quadratic equation in standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या फिर जनरल फॉर्म बोलो, तो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
पहला काम हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म होते हैं। फिर अगला काम क्या करते हैं, मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 बनाते हैं। अब 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a से डिवाइड करना पड़ेगा। a से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू एक्स प्लस c बाई a इक्वल टू 0। फिर अगला काम, शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म ऑन RHS, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर देते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस सी बाई ए। अगला काम हो गया। फिर फोर्थ नंबर पे क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं, एडिंग हाफ टाइम द कोफिशिएंट ऑफ x टू द होल स्क्वायर, दैट इज हाफ टाइम द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी हाफ टाइम्स करेंगे तो b बाई 2 ये हो जाएगा हाफ टाइम्स होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ऐड करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स और प्लस बी बाई 2a टू द होल स्क्वायर। अगर लेफ्ट साइड में ऐड किया है इतना तो ही था, b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड किया है तो इधर भी ऐड करेंगे b बाई 2a टू द होल स्क्वायर और माइनस c बाई a ऑलरेडी दे रखा था। अच्छा यहाँ पे देखें, अगर 2 से अपने तरफ से मल्टीप्लाई और 2 से अपने तरफ से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सप्रेशन वही है, एक्स स्क्वायर 2 कैंसिल आउट, b बाई a x, ये ऐड किया था, ये कैंसिल आउट, c बाई a वही है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एलएचएस में आपको दिखाई दे रहा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी क्या है, x प्लस b बाई 2a टू द होल स्क्वायर। यानी कि अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, फिफ्थ में सॉल्व द गिवन एक्सप्रेशन, ये आएगा x प्लस बी बाई 2a टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर सॉल्व करेंगे तो ये होल स्क्वायर क्या आएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, पूरा स्क्वायर 4a स्क्वायर और माइनस c बाई a। तो x प्लस b बाई 2a टू द होल स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम देंगे तो 4a स्क्वायर आएगा, यहाँ पर b स्क्वायर, यहाँ 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4ac हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेंगे x प्लस b बाई 2a इक्वल टू, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। b बाई 2a इधर ऐड है, उधर जाएगा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 4a स्क्वायर से 2a बाहर हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इजीली ऐड या सबट्रैक्ट किया जा सकता है। तो x इक्वल टू b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a, यानी x की वैल्यू आ गया। तो देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या हो जाएगा ये, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक बार प्लस साइन ले लेंगे एंड एक बार माइनस साइन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यानी ये दोनों रूट निकल के आ जाएंगे।
इसी मेथड को बोलते हैं हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहला काम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस bs प्लस इक्वल टू 0। फिर सेकंड स्टेप हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए a से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। a से डिवाइड कर दिया है, तो a से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई इक्वल टू 0। फिर कांस्टेंट टर्म को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट कर दिया। अगले स्टेप में क्या करते हैं, दोनों साइड में हम लोग हाफ टाइम्स का कोफिशिएंट ऑफ x टू द होल स्क्वायर हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ये आ जाएगा और इसको हम लोग x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व फॉर x मतलब x की वैल्यू निकाल दी है। x की वैल्यू जो निकल के आएगा वही आपका होगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम स्टेप याद होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाते हैं। चलो 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 इंटू एक्स और प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, जब x का कोफिशिएंट 1 बन जाए तो अगला काम क्या होता था, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड शिफ्ट करना। तो शिफ्ट कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। जब कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं उसके बाद में हम लोग दोनों साइड में ऐड कर देते हैं। एडिंग द कोफिशिएंट एडिंग हाफ टाइम्स the coefficient of x to the whole square, that is इसका मतलब क्या है, coefficient of x half times 7 by 4 to the whole square, ये तो हुआ half times on both sides। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 7 by 2 इंटू एक्स और प्लस 7 by 4 to the whole square is equal to 7 by 4 to the whole square minus 3 by 2 हमने किधर रखा था। ये 7 by 2 into x है तो क्या डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं। आपको दिखाई देगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a 7 by 4 b हो गया, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर है, x माइनस 7 by 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49 बाई 16 माइनस 3 बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 7 बाई 2 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, न्यूमरेटर में 49 माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 होगा, ठीक है, 8 से जा 24। तो x माइनस 7 बाई 2 to the whole square equal to 49 minus 24 25 by 4। अगला काम क्या होता था, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा x माइनस 7 बाई 2
इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। उल्टा भी तो जाना चाहिए, प्लस का स्क्वायर करेंगे तो 25/4 ही आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसलिए स्क्वायर में लेते हैं तो हमेशा प्लस माइनस में लिखते हैं। इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 7/2 प्लस माइनस 5/2। तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक given quadratic equation are एक तो 7/2 प्लस 5/2 लेंगे, इक्वल टू कितना होगा 7 5 12/2 6 एंड दूसरा क्या हो जाएगा 7/2 एक बार माइनस साइन ले लेते हैं 5/2 7 माइनस 5 2/2 यानी 1। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हो जाएगा 6 एंड 1 हो जाएगा। तो इस मेथड से सॉल्व करना है क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।